तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें। मैं एक और आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पहुंच गए हैं मुसल्लेपुर हाट कह लें या बाजार समिति, पटना का यह स्टूडेंट इलाका है और यहाँ पे एक कोचिंग संस्था चलती है जीके जीएस मस्ती। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छे टीचर्स का ग्रुप हैं और उसी में एक हैं सौरभ सर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप यहाँ पे मैथ पढ़ाते हैं, जनरल मैथ पढ़ाते हैं। तो आपने मैथ पढ़ाना कब से शुरू किया? बेसिकली हम लोग बातें और भी करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जब टीचर बनते हैं तो क्या उनका जर्नी रहता है। आपने मैथ पढ़ाना कैसे शुरू किया? मैथ्स पढ़ाना जो है ये अभी हम हाल फिलहाल से स्टार्ट किए हैं जी। ये लॉकडाउन से, हमारे फादर लॉकडाउन में एक्सपायर कर गए थे 2021 में जी। तो 22 एंड में जो है लगभग मैं 23 में पूरा जर्नी जो है मैथ्स का स्टार्ट किए थे। 22 में अपना हम जो है पटना आए, पटना आने के बाद छोटा सा एक रूम लेकर हम पढ़ाना स्टार्ट किए। तो पढ़ाना इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि मेरा मैथ हम गांव में भी 9-10 पढ़ाते थे जी। 9-10 पढ़ाते थे। तो पापा एक्सपायर करने के बाद लगा कि मुझे कुछ करना है, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करना है परिवार को। हाँ, उससे पहले हम एग्ज़ाम वगैरह दे रहे थे, तो उससे पहले मेरा कई सारे रेलवे में हो गया, एसएससी में हो गया, इस सब सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन मुझे था कि कुछ अलग करना है। तो पापा उस समय थे, तो उस समय तो सारा कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ये चीज़ें होने के बाद लगा कि अब हम क्या कर सकते हैं। अभी तो कुछ हम वैसा कुछ वैकेंसी भी हमारे सामने नहीं था, तो हम इस लाइन में आए। एक छोटा सा रूम यही बगल में है, वहाँ से लगभग 30 बच्चे का रूम ही था जो है। बोला भैया आप पढ़ाइए, भाई लोग ही बोला भैया आप पढ़ाइए, पढ़ा सकते हैं, आप बेहतर बताते हैं मैथ वगैरह, तो थोड़ा सा कुछ अच्छा कर सकते हैं। उस समय ग्रुप डी का वैकेंसी जो है आया हुआ था, 2022 के लास्ट में ही जो है वैकेंसी था। जो है हमने 12 दिन का जो है मैराथन लाए, 12 दिन में 12 चैप्टर, और लगभग बच्चे उसमें पास किए। लगभग बच्चे पास किए क्योंकि पुराने बच्चे थे, कई सालों से तैयारी कर रहे थे। तो बस उसमें हमने क्या किया, बस केवल मेहनत तो उनका ही था, केवल हम उनको रिवीजन करा दिए, केवल उनके रिवीजन। हाँ, रिवीजन कराए अपने मेहनत से। लगभग में रात में क्लासेस हम 9 बजे स्टार्ट करते थे ऑफलाइन, और सुबह का हम जो है लगभग में 5-6 बजे तक छोड़ते थे। 12 दिन में 12 चैप्टर। वही नाइट वाला क्लास मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, जो है बच्चे के लिए भी अच्छा रहा वो। फिर वही जो है फिर मुझे मेरा मतलब जो है बगल में कोचिंग जो है वो बड़ा सा बोले कि सर आप अब यहाँ मत रहिए, थोड़ा बड़ा कुछ कीजिए, थोड़ा बड़ा कीजिए। हाँ, उसके बाद फिर जो है वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया जो है। तो देखिए, परिस्थिति जब इस तरह का बनती है तो कुछ नया होता है, कुछ समस्याएं लेके आती है, तो कुछ अच्छा करके भी जाती है। समस्याएं एक पार्ट है हमारे जीवन का। और सर ने बताया आपने कि जो रिजल्ट देते हैं, खासकर ये स्टूडेंट का काबिलियत होती है कि रिजल्ट देते हैं। टीचर तो सभी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, लेकिन ये काबिलियत मान के चलिए कि 90% टोटल श्रेय हम जो है स्टूडेंट को ही, विद्यार्थी को जाता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो मेहनत ना करेंगे तो हम कितना भी मेहनत कर ले कोई फायदा नहीं होने वाला। तो एक जो शिक्षक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, और बाकी जितना भी मेहनत होती है वो विद्यार्थी को ही करना पड़ता है। बिल्कुल। तो इससे आप जहाँ पे जिस एरिया में हैं सर, एक टीचिंग हब माना जाता है। यहाँ पे पटना में 2 तरह के टीचिंग हब है। एक आप बोर्डिंग रोड चले जाइए और एक मुसल्लेपुर हाट और बाजार समिति एरिया आइए। तो कहा जाता है कि समझा जाता है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव इलाका है, और यहाँ पे जो बच्चे गांव से दूर दराज से आते हैं, यहाँ पे कम पैसे में भी सर्वाइव करके रह लेते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सर, क्योंकि आप जाइएगा तो लगभग 2-4 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर पर एक टीचर आपको मिल जाएंगे। तो इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे देखिए, यहाँ पे जितने भी टीचर हैं लगभग टीचर सभी अच्छे पढ़ाते हैं जी। बस अपना देने का जो है, कहने का मतलब है जो आप डिलीवर कर रहे हैं, जो दे रहे हैं बच्चे को, तो वो कितना बेहतर ढंग से दे रहे हैं, आप कितना ईमानदार है बच्चे के प्रति, आप कितना मेहनत, आपका भी टीचर का भी मेहनत काम करता है इसमें। हम इस नज़र से देखते हैं कि जो भी टीचर है वो बेहतर है। अगर वो चाह ले कि नहीं वो हम बच्चे को जॉब नहीं, हम अपने जॉब लेना चाह रहे हैं और उस व्यू से पढ़े और पढ़ाए, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे का रिजल्ट होगा। ठीक है, और हमने वही करने का हम प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे का एग्जाम नहीं, मेरा एग्जाम है, तो मुझे क्या क्या ज़रूरत हो सकता है, एक बच्चे के जगह पर हम रहकर भी सोचते हैं और उस चीज़ों को जो है हम उनको देते हैं। तो उस तरह का आप ये डिलीवर करते हैं।
तो देखिए ये इनका जर्नी मोटा मोटी रहा। और बाकी अगर क्योंकि आप 2023 से इन किए हैं तो लगभग हाँ 3 साल के लगभग होने वाले हैं। तो अगर इस जर्नी में बताएं तो अभी 3 साल में कितने बच्चे को आप पढ़ा चुके हैं? मेरा तो जो भी बच्चा रहता है 400-500 बच्चे जो है हर बैच में मेरा फुल रहता है। अच्छा। हाँ, तो मतलब आपका भिखना पहाड़ी में मेरा क्लास चलता था जो है। एक चर्चित कोचिंग हमारे प्लेटफॉर्म है, तो उनका भी हम सदस्य रह चुके हैं जो है। माननीय नवीन सर के अथी में जो है छत्र छाया में, वहाँ पे भी बैचेज मेरा 400-500 का बैचेज बनता था जो है। अभी आप आए यहाँ क्लासरूम में भी देखें, क्लास हाँ काफ़ी अच्छे बच्चे थे, बच्चे का भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। तो जैसे मैंने कहने का अर्थ हुआ लगभग कितने बच्चे को अभी 3 साल में पढ़ा चुके हैं? दोबारा मेरा क्वेश्चन है आपसे। लगभग मैं मेरे ख्याल से अभी मेरे पास जो डाटा है 5 से 6 हज़ार के करीब में। 5 से 6 हज़ार। उसमें लगभग रिजल्ट कितना दे पाए हैं? रिजल्ट देखिए लगभग में 2022 के मतलब 2022 और 23 के करीब में हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे। उसमें TRE 2 और TRE 3 चल रहा था और रेलवे वगैरह में भी थोड़ा बहुत वैकेंसी था। तो लगभग तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो भी जिनके पीछे हम मेहनत किए और जो थोड़ा सिंसियर होकर रेगुलर क्लास करते हैं, लगभग बच्चे का रिजल्ट होता है। अच्छा। और अब ये तो डाटा हम मेरा काम देखिए, एक शिक्षक का काम क्या है, मुख्य रूप से उनको ना बेहतर कंटेंट पे ध्यान देना है, गिनती पे ध्यान नहीं देना है। अच्छा। कंटेंट पे ध्यान देना है। अच्छा। अब टीचर अगर गिनने लगे कि इस बच्चे ये बच्चे इतने बच्चे 10,000 बच्चे 12,000 बच्चे के रिजल्ट हम दिए, तो भारी समस्या वाली बात है। नहीं ऐसा प्रकरण आया है अभी आया है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं एक बेहतर टीचर का काम यही होना चाहिए कि आप केवल कंटेंट पे ध्यान दीजिए। बच्चे ऑटोमेटिक है जो है वो गिनती में आप इतना मतलब ध्यान कंटेंट को दीजिए ना, ताकि गिनने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि क्या होता है कि आज के डेट में मार्केटिंग नहीं करना है, लेकिन आज के डेट में जो देख ही रहेंगे बिना मार्केटिंग का कुछ होता कहाँ है। लोग कोचिंग संस्था चलाते हैं, वैकेंसी होती है मान के चलिए 10,000 और रिजल्ट सब जो सो कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 के ऊपर चले जाते हैं। बहुत ये सब चीज़ें तो देखिए बच्चे एक का नहीं, जैसे हमसे भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ चैप्टर में संतुष्ट रह जाते होंगे, हम तो ये नहीं जान रहे। अब वो किसी दूसरे टीचर से ऑनलाइन भी क्लास ले लिए है, वो किसी और टीचर से भी पढ़ लिए, तो वो अगर हम उस पर दावा करते कि मेरा पर्सनल बच्चा है तो वो गलत है। तो ये वेरिएशन होती है। हाँ, ये गलत है। ये जो है कुछ बच्चे कॉमन होते हैं जो कि सब जगह हाँ कहीं एक टेस्ट सीरीज में एडमिशन ले लिए, वहाँ टेस्ट सीरीज दे लिए, तो उसमें उनका भी बच्चे का श्रेय, अगर आप मान लीजिए कि आप 500 बच्चे पढ़ा रहे हैं, उसमें 10 बच्चे या आप 20 बच्चे को कह रहे हैं कि मेरे कोचिंग से रिजल्ट हुआ, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन जो 400 मान लीजिए समथिंग बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, उसका कौन क्रेडिट लेगा? उसका क्रेडिट कोई नहीं लेता है। हाँ। सबसे बड़ा आप उस पे काम कीजिएगा ना। वो तो ऐसे भी मेरे पास 500 बच्चा अभी देखिए आप भीड़ है, उसमें ऐसे भी कम से कम तो 50-100 बच्चा निकलेगा ही निकलेगा। हम मेहनत करे या ना करे, केवल आए जाएगा तो भी निकलेगा। क्योंकि कुछ बच्चे उसमें मेहनती होते हैं, वो ऑटोमेटिक करते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा जो है पूरा सिस्टम है देश का, मात्र सरकारी जॉब जो है 1.5% 2% के आसपास सिमट के रह जाती है। बाकी 98% से ज़्यादा लोग तो प्राइवेट सेक्टर में या फिर बेरोजगार ही रह जाते हैं। जैसे मेरा उद्देश्य यही है, जैसे हम जो पढ़ाते हैं, हम कभी बच्चे को ये नहीं कहते हैं कि आप जो है केवल नौकरी के पक्ष में ध्यान दें। आप मतलब ना अपने अंदर क्वालिटी लाइए। आप बिजनेस भी करेंगे, अगर बेहतर माइंड रहेगा तो आप उसको डेवलप कर सकते हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल नौकरी पाना, सरकार के अंदर ही काम करना। आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्वयं मालिक बन सकते हैं। मेरा भी कई सारे मतलब जो है सरकारी गवर्नमेंट जॉब में रिजल्ट हुआ, लेकिन हम पहले भी पसंद नहीं करते थे, अभी भी हम जो है उस पक्ष में नहीं रहते हैं। उस पक्ष में नहीं है। हाँ, कहने का मेरा मतलब है एक मिडिल फैमिली में मतलब जो है जॉब, अभी जैसे बिहार हो गया या यूपी हो गया या कहीं भी एक मिडिल फैमिली में जॉब होना जरूरी है, मैंडेटरी है, एकदम जरूरी है। एक सरकारी नौकरी लेना जरूरी है जो है, तब आप जाके फैमिली को जो असिस्टेंट करा सकते हैं। फैमिली स्टेबल हुआ, फैमिली स्टेबल होने के बाद आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक ना मतलब लोग यहाँ ये सोच लेते हैं कि चलो हम पढ़ लिए, पढ़ने के बाद जो है सरकारी नौकरी हो गई, सफलता मिल गई। वो शादी तक सफलता हो, उसके बाद वो सफलता नहीं माना जाता, तो विफलता हो जाती है क्या? उसके बाद वो भाई साहब का जिंदगी ना
बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो बहुत सारे मित्र हैं, इसलिए कहते हैं कि दो फैमिली वहाँ आ जाती है। और सरकारी जॉब में अगर मान लीजिए कि जो जिस लेवल के भी लोग मतलब तैयारी करें, बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया या और अदर एग्जाम हो गया, बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं होता है, आप एक फैमिली को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। लेकिन दो फैमिली में बंटने के बाद जो है बंदे का हालत खराब हो जाता है। बंदे की हालत खराब हुई है, क्योंकि क्योंकि हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। नहीं लीजिएगा तो शादी, सबसे पहले शादी में रुकावट आएगा ही आएगा। लड़का बेरोजगार है, अच्छा। आप कुछ भी कीजिए, लड़का बेरोजगार है तो वहाँ पे परेशानी आएगा। कम से कम नौकरी रहेगा तो उस परेशानी से आप बचिएगा। माइंड प्रेशर नहीं आएगा, मतलब माइंड पे बहुत ज्यादा जो आप टेंशन में नहीं रहिएगा, दबाव में नहीं रहिएगा, दबाव में नहीं रहिएगा। और आगे आप उसके साथ साथ में कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ बेहतर जरूर कीजिए। हाँ, तो देखिए बिहार में रहते हैं तो शादी भी एक बड़ी समस्या ये तो बिहार में है। तो और अगर सरकारी जॉब की बातें करें तो सिर्फ पढ़ाई से केवल सरकारी जॉब ही नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि बिहार में मानसिकता है कि जॉब का मतलब सरकारी हो और नहीं तो बेचिए तरकारी, और क्या है, वही बात यही चलती है बातें। तो इसी सब पे बातें चलती रहेगी और सर से बातें करेंगे, बाद में टॉपिक बातें करेंगे। तो सर आपने समय दिया उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा, आप आए, धन्यवाद। तो अपनों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपको सवाल हो कमेंट में लिख सकते हैं, सर से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हमसे कुछ क्वेश्चन है तो हमसे भी कर सकते हैं। बाकी यूँ ही देखते रहें, यूँ ही प्यार देते रहें।